सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल की कथा में एक पत्र आया जिसमें महिला ने बताया कि उनकी ननद को 20 साल से संतान नहीं थी। पर उसके पहले ये जो बच्चा गुरुजी की गोद में है, ये बच्चा जो व्यासपीठ तक आया है, तो इनके पिता इस बच्चे को लेकर आए हैं और उन्होंने बताया कि 6 साल से उनकी संतान नहीं थी। पत्र गुरुजी नहीं पढ़ पाए, पर वो अपने बच्चे को व्यासपीठ तक लेके आए। व्यासपीठ का नमन कराया गुरुजी ने। साथ में उनके पिता ने बताया कि 6 साल से उनको संतान नहीं थी। पशुपतिनाथ का व्रत किया और उनको संतान की प्राप्ति हुई। अब जो पत्र गुरुजी ने पढ़ा, उस पत्र को मैं आपके सम्मुख में रख रहा हूँ। कौन से उन्होंने उपाय किए और कैसे कैसे क्या हुआ, आइए इस पत्र के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो एक पत्र आया जिसमें महिला ने बताया कि उनकी ननद की शादी को 20 साल से ज़्यादा हो गए। ननद का नाम लाजवंती है। शादी को 20 साल हो गए, संतान तो उनकी थी नहीं। जगह जगह उन्होंने दिखा लिया। जगह जगह दिखाने के बाद साथ ही साथ में 50 बार उन्होंने झोली भी भरवा ली। अपनी झोली को 50 बार भरवा लिया, पर फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सारे डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया कि तुम्हारे संतान नहीं हो सकती। अगर हो गई तो कोई चमत्कार की बात है, तुम्हारे संतान नहीं हो सकती। हम सारी जांचें कर चुके हैं, सारे टेस्ट कर चुके हैं, तुम्हारे संतान किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। उसके बाद उन्होंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ कर दी। टीवी पर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में कथा में उन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन सुना, जो कि गुरुजी ने कथा में बताया। 20 साल से तो संतान थी नहीं, तो फिर उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है वो 5 सोमवार का व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप शुरू कीजिए उस व्रत को। जिस सोमवार आपने व्रत शुरू किया है, सुबह शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर बाबा की पूजन अर्चना कीजिए। कोई विशेष सामग्री आपको लेके नहीं जानी, बस आप पूजन अर्चना कीजिए। पूजन अर्चना करने के बाद में जिस थाली को आप लेकर गए हैं उसको वापस घर लाकर रख दीजिए, धोना नहीं है। शाम के समय मीठे का प्रसाद बनाइए। मीठे के प्रसाद में आप बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, खीर कुछ भी बना सकते हैं। बाहर से प्रसाद मत लाइए, अपने घर पर प्रसाद बनाइए। थोड़ा सा प्रसाद बनाइए, प्रसाद इतना ही बनाइए ताकि वो जो प्रसाद है पूरा का पूरा शिव मंदिर लेके जाए। यदि प्रसाद आप आधा लेकर जाएंगे तो घर पे ही उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। इसलिए ऐसा मत करना कि प्रसाद आप आधा आधा लेकर चले जाएं। पूरा का पूरा प्रसाद आपको शिव मंदिर में लेके जाना है। साथ में 6 दीपक लेके जाने हैं शाम के समय। दीपक आटे के भी ले सकते हो, मिट्टी के भी ले सकते हो। जो दीपक आप पहले व्रत में काम में लोगे, वही दीपक आपको पांचों व्रत में काम में लेने पड़ेंगे। 6 दीपक आपको उसी के लेने पड़ेंगे। जैसे आप मिट्टी के 6 दीप ले रहे हो तो मिट्टी के 6 दीप लेना फिर पांचों व्रत में, और आटे के 6 दीप ले रहे हो तो आटे के ही 6 दीप लेना। अब शिव मंदिर में जाना है। शाम के समय कोई अभिषेक नहीं करना, बस थोड़ा सा जल का छीटन करना है भगवान शंकर पे। छीटन करने के बाद में जो प्रसाद है उस प्रसाद को भगवान के सम्मुख में रखना है। ना तो माता की पीठी पे रखना है, ना ही भगवान को उस प्रसाद का भोग लगाना है हमको चढ़ा के। प्रसाद रखने के बाद में उसके 3 हिस्से कर दीजिए। 3 हिस्से करने के बाद में जो 6 दीपक आप लेके गए हैं उन 6 दीपकों को मंदिर में उतार के रखिए। अपनी थाली से 6 के 6 दीपकों को उतार दीजिए। उतारने के बाद में जब आपने 3 हिस्से कर दिए प्रसाद के और 6 दीपकों को मंदिर में उतार दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, पहला दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करते समय आपकी मनोकामना बोलिए कि बाबा इतने सालों से संतान नहीं है, मुझे संतान का सुख दीजिए। उसके बाद में दूसरा दीप प्रज्वलित कीजिए, मनोकामना कीजिए बाबा मेरे सारे व्रत सफल करना। जिस मनोकामना से मैं ये व्रत कर रही हूँ उस व्रत को पूर्ण करना। पत्नी के साथ में पति भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन फिर उनकी थाली अलग होगी, पूजा की सामग्री भी अलग ही होगी। अलग थाली में 6 दीपक अलग होंगे, मीठे का प्रसाद अलग बनेगा। दोनों अलग अलग बनाएंगे। एक ही प्रसाद में से 2 हिस्से करके मंदिर में नहीं लेके जाएंगे। पति भी पत्नी का साथ दे सकता है संतान की प्राप्ति के उपाय में। पशुपतिनाथ के व्रत में वो भी पशुपतिनाथ के व्रत कर सकते हैं। उसके बाद में 6 दीपक जो आपने मंदिर में रख रखे हैं उसमें से 5 दीप प्रज्वलित कीजिए। छठे दीप को वापस थाली में रखिए। छठे दीपक को जलाना नहीं है। जो 3 हिस्से आपने प्रसाद के किए हैं
2 हिस्से मंदिर में छोड़ दीजिए, एक हिस्सा अपने साथ थाली में रखकर घर ले जाइए। घर में प्रवेश करते समय जो आप घर में प्रवेश करते हैं, आपका जो सीधा हाथ पड़ता है, उस सीधे हाथ पर उस दीपक को प्रज्वलित कीजिए आपकी मनोकामना बोलते हुए। मनोकामना आप ये भी बोल सकते हैं छठे दीपक को जलाते समय कि जितनी भी मैंने मनोकामना बोली है बाबा, वो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो ये छठे दीपक पर आप मनोकामना बोल सकते हैं। यदि पति भी उपाय कर रहे हैं पशुपति व्रत का, तो पहले पत्नी दीपक जलाएगी, फिर पति दीपक जलाएगा। और साथ में एक बात का और ध्यान रखें, ये जो आप थाली लेकर जाएंगे, तो आपको पूजा करें तो आप थाली में ही सारा सामान लेकर जाए, किसी थैले में सामान लेकर ना जाए। थैले में लेकर जाओगे तो व्रत स्वीकार नहीं माना जाएगा। घर में प्रवेश कर लिया, अब उस प्रसाद को लाकर रख दीजिए। जब आप खाना खाने बैठे तो खाना खाने से पहले उस प्रसाद को खाइए। एक टाइम फलाहार कीजिए, एक टाइम भोजन कीजिए। भोजन जो घर पे बनेगा उसी भोजन को आपको करना है। भोजन में नमक भी ले सकते हैं आप, जो आप घर पे सबके लिए भोजन बना रहे हैं वही भोजन आपको करना होगा। और जिस इंसान का, जिस व्यक्ति का व्रत है, केवल वही प्रसाद खाएगा और कोई प्रसाद नहीं खाएगा। इसी प्रकार से पांचों व्रत कीजिए। यदि कभी बीच में रजस वाला धर्म आ जाता है, बीच में आएगा ही एक बार रजस वाला धर्म, तो उसी रजस वाला धर्म में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय वो महिला ने किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ पति और पत्नी दोनों लेने गए। दोनों पति और पत्नी सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए। धोकर भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में जाकर 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर और 21 बार उस जड़ को शिवलिंग पे से घुमाया। 21 बार जड़ को घुमाया शिवलिंग पे से। पति और पत्नी दोनों शिवलिंग के सम्मुख में खड़े रहिए। झोली पसार कर प्रणाम करा। दोनों ने अपना अपना नाम बोला, संतान प्राप्ति की कामना करी और उसके बाद में उस जड़ को लाल कपड़े में, लाल धागे में महिला ने अपनी कमर में बांध लिया। केवल महिला को ही इस जड़ को बांधना है। फिर एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके भगवान शंकर के शिवलिंग पे प्रतिदिन समर्पित करा और उसके बाद में गाय के दूध में उसको उबालकर पीपल के पत्ते को बाहर निकाल कर उसका दूध पिया। पीपल के पत्ते वाला दूध पिया तुमरुका जी का नाम लेकर। ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय उन्होंने किया। और अब जब बीच में पीरियड आ गया तो उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय कर लिया। उसके बाद जो बचे हुए व्रत, जिस दिन आपका रजस वाला धर्म हो, पीरियड हो, व्रत हो, आप पूजा ना कर सके लेकिन व्रत अवश्य रखें। 6 दीपक और प्रसाद आप मंदिर में लेके नहीं जा सकते, उस दिन पूजा नहीं कर सकते, इसलिए उस व्रत को गिने नहीं, काउंट नहीं करें। उसके बाद में जो अगला व्रत आएगा उस व्रत को गिना जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 व्रत करने के बाद तीसरे व्रत में आपका पीरियड है, तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद जो अगला व्रत होगा वो तीसरा होगा, फिर चौथा व्रत होगा और 5वां व्रत होगा। 5वें व्रत के दिन इस प्रकार पूजा करके 108 कोई सी भी सामग्री समर्पित कीजिए। वो 108 सामग्री इलायची हो सकती है, लौंग हो सकती है, या फिर चावल के दाने, चने की दाल, 108 बेलपत्र, कोई से भी 108 फल भी हो सकते हैं। तो जो आपको मिल जाए वो 108 वस्तु समर्पित कीजिए। साथ ही साथ में एक श्रीफल जो नारियल होता है पानी वाला, उसके ऊपर मूली का धागा 7 बार लपेट कर, मूली का धागा लपेटते समय आपकी मनोकामना बोलिए और शिवलिंग को स्पर्श कराकर, बस नारियल स्पर्श कराकर, श्रीफल स्पर्श कराकर शिवलिंग के सम्मुख में रख दीजिए। इस प्रकार पशुपति व्रत का उद्यापन हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने पशुपति व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़, ये वाले दोनों उपाय किए। अब ये दोनों उपाय करने के बाद ही 20 साल बाद तो उन्होंने कोई उपाय किया, नहीं तो इतने समय से गोदी भरवा रही थी, डॉक्टरों को दिखा रही थी। अब जो उपाय किया उन्होंने, तो उपाय करते से ही, उपाय करने के साथ ही साथ प्रतिदिन शिव मंदिर में जाती, एक कलश जल चढ़ाती। एक कलश जल चढ़ाने के बाद में उसी जल को पी लेती। साथ ही साथ में भोलेनाथ से यह बात भी बोलती कि बाबा, मैंने कथा में सुना है किसी और वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तूने सबको दिया है। तो मैं बाबा से यही कहती थी कि बाबा तूने सबको दिया है तो मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे भी दे दो, प्रदान कर दो बाबा, संतान की प्राप्ति करा दो। 15 दिन के अंदर ही उनका गर्भ ठहर गया। अब गर्भ ठहरा तो गर्भ ठहरने के बाद में डॉक्टरों के पास जांच कराने गई। जांच शुरू हुई। 20 साल के बाद तो गर्भ ठहरा था। अब डॉक्टरों के पास जैसे ही जांच कराने गई तो जांच में डॉक्टरों ने बोल दिया बच्चा बेकार है, गला हुआ है, इसके पैर गले हुए हैं, ये बच्चा सही नहीं होगा, इसको
आप ना रखें अपने गर्भ में, इसको बाहर निकाल दें और बाहर निकाल दें। बच्चे को अपने घर में ना रखें, क्योंकि बच्चा यदि आपने पैदा किया तो या तो ये मरा हुआ पैदा होगा या फिर ठीक प्रकार से नहीं होगा। सारे के सारे घर वाले डर गए ये बात सुन के बच्चे की। 20 साल बाद तो गर्भवती हुई थी, उसमें भी ये कॉम्प्लिकेशन, ये दिक्कतें आ गई। बहुत परेशान हुई, पर फिर से प्रतिदिन भोलेनाथ को जल तो चढ़ाती रही वो महिला। जल चढ़ा के उस जल को पीती रही। पीने के बाद में उन्होंने एक उपाय किया जो गुरुजी ने अपनी पुरानी कथाओं में बताया था, वो भी तुमरुका जी का ही उपाय है। यदि बच्चा मिसकरेज हो जाता है या डॉक्टर ऐसा कुछ बोल देता है, तो आपको क्या करना है, एक श्रीफल लेना है, वही नारियल पानी वाला। वो श्रीफल को लेकर उस श्रीफल पे आपको अपनी हाइट के बराबर, लंबाई के बराबर, जो महिलाओं की लंबाई है, मतलब जितनी उनकी लंबाई है उनकी लंबाई के बराबर का मूली का धागा लेना है। इस मूली के धागे को नारियल पर लपेट कर शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में नारियल पर लपेटिए। लपेटते समय तुमरुका जी का नाम लीजिए। तुमरुका जी का नाम लेकर इस नारियल को तुमरुका जी का ही नाम लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में रख दीजिए। बस आपको रख के आ जाना है। उसके बाद नारियल का क्या करना है, वो पंडित जी जाने, जो मंदिर के पंडित जी, आपको कुछ नहीं करना। नारियल को रख कर आ जाइए तुमरुका जी का नाम लेके, और वो प्रार्थना भी करके आइए कि बाबा, कि डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है, अब आपको ही संभालना है इस बच्चे को। तो वो महिला ने यही किया। एक नारियल वाला जो तुमरुका जी का उपाय था उसको भी किया। बाबा से बोल कर आई कि बाबा, अब तुझे ही इसको संभालना है। डॉक्टर ने तो इसको निकालने की बोला है, पर मैं इसको पैदा ज़रूर करूँगी, इस बच्चे को जन्म ज़रूर दूँगी। तो वो प्रतिदिन जल चढ़ाती रही, उस जल को पीती रही। उसके बाद में जब 9 महीने पूर्ण हुए, वो बच्चा पैदा हुआ। डॉक्टरों ने उसकी जांच की और जांच करके महिला को बताया कि बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है, पूर्णतः स्वस्थ है, साथ ही साथ में ये मानसिक रूप से भी पूर्णतः स्वस्थ है। डॉक्टर खुद हैरान थे कि जिसके बारे में हमने ये बोल दिया था कि इसका शरीर गला हुआ है, पैर गले हुए हैं, तो ये बच्चा पूर्णतः स्वस्थ कैसे हुआ। तो मैं बाबा को ढोक लगाने आई हूँ, प्रणाम करके आई हूँ। उनकी ननद ने एक उपाय किया था, ननद साथ में ही रहती थी, तो उनकी ननद ने ये उपाय किया था। तो जिन महिला ने पत्र लिखा उन्होंने अपनी ननद के बारे में ये पूरी जानकारी दी। अब वो अलवर की कथा में बाबा को प्रणाम करने आई, बाबा को धन्यवाद देने आई कि 20 साल बाद उनकी ननद को संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये जो पत्र आया था ये खेरतल से आया था। जिस प्रकार भोलेनाथ ने उन महिला की सुनी, संतान की प्राप्ति कराई, आप भी ये उपाय कीजिए, आपको भी संतान की प्राप्ति होगी। बस एक बात गुरुजी ने कथा में बोली है, उस बात का हमेशा याद रखना कि किसी किसी को उपाय करने के तुरंत बाद ही, यानी एक बार उपाय करने पे ही सफलता मिल जाती है, उपाय सफल हो जाता है, संतान प्राप्त हो जाती है। पर किन्हीं किन्हीं के 2 बार, 3 बार, 4 बार उपाय करने पर भी सफलता नहीं होती। तो गुरुजी ने एक बात बोली थी जो आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि पिछले जन्म के कर्म हम नहीं जानते हमने कैसे किए हैं। मैं भी नहीं जानता मेरे कर्म कैसे थे पिछले जन्म में। तो आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे हैं, यदि वो बहुत ही अच्छे हैं और आपके कर्मों की फाइल जो आपने, हमसे पाप सभी से होता है, तो हमसे जो पाप हुए हैं, अगर वो फाइल पतली है, एकदम पतली सी फाइल है, तो वो जल्दी से कर्म छूट जाते हैं और फिर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस फाइल को हटाने में भोलेनाथ को समय नहीं लगता। लेकिन मान लीजिए अब पिछले जन्म के कर्म कैसे थे हम भी नहीं जानते, वो फाइल, किसी की फाइल बहुत मोटी है, तो वो लगातार प्रयास पे प्रयास कर रहा है, उपाय पे उपाय कर रहा है, तो भी सफल नहीं हो रहा, तो बाबा को उस फाइल को हटाने में थोड़ा समय लगता है। बस आप विश्वास रख के उपाय करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। मेरा भोलेनाथ आप सभी की झोली अवश्य ही भरेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।